अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत अहम है। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ तकरीर कैसे करें। ये सवाल आप में से ही कहीं से आया था कि तकरीर कैसे करें, तो आज मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दी जाए। ये वीडियो लाइव है, कुछ ख़ास लोगों के लिए है। तो तकरीर कैसे करें? एक अच्छा सवाल है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अ, पेशेवर मुक़र्रिर होते हैं, उनकी बात ही छोड़ दें। देखिए, तकरीर पहले जान लें कि 2 तरह से होती है। एक तो कमर्शियल होती है, यानी कमाने के लिए होती है, और मेरा इशारा कहाँ है वो आप जान सकते हैं। एक तकरीर वो होती है जब हम कभी-कभी यानी ख़ास-ख़ास तक़रीबात पर, जैसे यौम जमहूरिया, यौम आज़ादी और किसी ख़ास मौके पर तकरीर करते हैं। तो ये 2 तरह की तकरीरें होती हैं। बहरहाल आपको जो किसी ख़ास मौके पर तकरीर करनी है, जैसे अभी यौम जमहूरिया आने वाला है, तो उस वक़्त अगर आपको तकरीर करनी है, तो तकरीर की तैयारी कैसे करें? तकरीर कैसे करें? तकरीर के लिए क्या ज़रूरी है? और हम अपने आप को किस तरह फ़िट रखें कि हम जब तकरीर करें, हम बोलें तो कोई लफ्ज़ हम भूलें नहीं। तो आज इसी पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ और यकीनन ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें मेरा तजुर्बा भी शामिल है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि तकरीर कैसे करें। तो तकरीर कैसे करें में सबसे पहले यह है कि अगर आप किसी मौजू पर तकरीर करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उस मौजू के बारे में जानकारी ले लेनी है। आपको तैयार कर लेनी है अपनी तकरीर। आपको तैयार कर लेनी है अपनी तकरीर, उस मौजू को जान लेना है और उसके बाद मुख्तलिफ किताबों को पढ़ना है, किताबों का मताला करना है, नेट से, गूगल से, यानी कहीं-कहीं से आपको उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है और कुछ ख़ास, कुछ नया उसमें आपको लाना है, ताकि जब सुनने वाला हो तो सुने तो उसको अच्छा लगे। बस कुछ नयापन उसके अंदर होना चाहिए। आप उसे लिखेंगे, खुद लिखेंगे उस तकरीर को। आपको लाख याद हो जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन जिस वक़्त आप वहाँ पे मौजूद हो, तो वहाँ पर आपकी लिखी हुई वो तकरीर आपकी जेब में मौजूद हो। ताकि कभी आपको घबराहट हो तो वहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन हो। हालाँकि ऐसी नौबत नहीं आती है, लेकिन मास कम्युनिकेशन में मुझे यही कहा गया था कि आपको भले ही जितना भी याद हो, अपनी याद पे ज़्यादा यकीन ना रखें। हो सकता है दिमाग कभी भी जवाब दे जाए, तो एक छोटा-सा पुर्ज़ा जिस पे कम से कम हिंट्स लिखा हो, नुक्ते लिखे हों, वो कम से कम होना चाहिए, ताकि अगर आप भूलें तो उसे निकाल कर देख सकें। हालाँकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़े, जान लें इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन उसे रखें साथ में। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, वो दूसरा पॉइंट ये है कि आपको तकरीर जब भी करनी है, देख कर नहीं करनी है, ज़बानी करनी है। आजकल वो चला हुआ है एक फैशन के लोग स्क्रिप्टेड अ, मतलब तकरीर करते हैं। यानी वो तकरीर पहले से लिखी होती है, लोग उसको बाद में उसको पढ़ते हैं। दिखने में ही वो सब बनावटी चीज़ लगती है, मस्नूई लगती है। तो आपको ज़बानी तकरीर करनी है, देखकर तकरीर नहीं करनी है। हाँ, वो चीज़ आपके पास मौजूद हो, लेकिन ज़बानी आपको तकरीर करनी है। और एक ख़ास बात, जिस वक़्त आप तकरीर कर रहे हों, उस वक़्त आप एहसास कमतरी में मुब्तला ना हों। आप ये अच्छी तरह से जान सकते हैं और जान रहे होते हैं उस वक़्त कि आप जब तकरीर कर रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा जानकार कम ही लोग होंगे और आपसे कम जानकार लोगों की एक पूरी जमात होगी। तो आप उन लोगों में शामिल हैं जो ख़ास हैं, आप आम नहीं हैं उस वक़्त। तो जब आप ख़ास हैं, तो अपनी सोच को भी वैसी बनाएँ, अपनी फ़िक्र भी वैसी बनाएँ, एहसास कमतरी का कहीं से अ, मतलब शिकार ना हो, और आप जब बोलें, बोल्ड अंदाज़ में बोलें। बोलें तो ऐसा ना हो कि आप माइक से दूर रहें या माइक के बहुत करीब रहें। देखिए, कभी-कभी ये होता है ना, माइक पकड़ना भी एक बड़ी बात होती है। माइक दीजिए किसी को, तो भाई माइक में बोलिए, या तो वो आदमी इतना करीब आ जाएगा कि आवाज़ अच्छी नहीं लगेगी, या इतना दूर चला जाएगा कि आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। तो जब आप माइक के पास होते हैं, माइक एक मशीन है, तो वहाँ पर आप अपने मुँह को उससे मिलाकर देखें, आपकी आवाज़ कहाँ से क्लियर आ रही है। तो वहाँ पर अपने आप को सेट कर लें, उसके हिसाब से आप बोलें। मेरे नज़दीक वो मुक़र्रिर पहले ही फ़ेल हो जाता है, जिसको
खड़ा किया जाता है कुछ बोलने के लिए, तो माइक वाला क्या कहते हैं उसको, जो भी हो, वो उसको आना पड़ता है माइक को सेट करने के लिए। मतलब उसको इतना भी एक्सपीरियंस नहीं है कि हम किस तरह खड़े हों कि हमारी आवाज़ सही जाए। तो ये सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप जहाँ खड़े हो रहे हैं माइक को एकदम सही रखें। आप थोड़ा पीछे आएँ, आगे जाएँ, माइक की लंबाई को ऊँची-नीची कर सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं, आप बेहतर तरीके से करें। तो वहाँ थोड़ी मदद ले सकते हैं स्टैंड को ऊपर-नीचे करने में, लेकिन बाकी काम आप खुद करें, ताकि आवाज़ ना तो बहुत ज़्यादा लाउड हो, ना बहुत ज़्यादा धीमी हो और ये आवाज़ जब लोगों तक जाए, तो अच्छी जाए। उसके बाद जब आप तकरीर कर रहे हैं, तो तकरीर में और क्या करना है, वो तो वहाँ के बारे में कहा। अगर आपने तकरीर यहाँ पर तैयार कर ली, तो उसका रिहर्सल ज़रूरी होता है। रियाज़त हर चीज़ में ज़रूरी है। तो अगर आपने तकरीर लिख ली है, मान लिया अभी 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया को आने में भी वक़्त है, आपने तकरीर लिख ली, तैयार है आपकी तकरीर। तो अभी आपको क्या करना है, वो तो मैंने बता दिया कि आगे जाने के बाद माइक को ठीक करना है, ये बात की बात मैंने पहले ही कह दिया। चलिए, तैयारी कैसे करनी है? आपने जो तकरीर लिख ली, उसे आईने के सामने बोलना है, आईना के सामने, 2 से 3 बार बोलें। उसके बाद मैंने पहले भी कहा था कि आजकल जो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप उसे रिकॉर्ड कर लें, वीडियो में रिकॉर्ड कर लें और रिकॉर्ड करने के बाद आप खुद सुने उस वीडियो को। कहाँ पे कमी है, कौन-सी चीज़ आपको अच्छी लग रही है अपनी, तो इससे आपको अपनी खूबी और ख़ामी का पता चल जाता है। तो जो कमी आपके अंदर है, उस कमी को दूर करें, वीडियो को डिलीट कर दें। फिर दूसरी वीडियो बनाएँ। वीडियो बनाने के बाद इसमें आप देखें कि आपकी आवाज़, आपका स्टाइल अ और आपने जो कुछ कहा है वो सब सही है कि नहीं है? तज़किर-ओ-तानीस का ख़्याल आपने रखा है कि नहीं रखा है? ऐसा तो नहीं है कि रवानी में आप कुछ भी बोल गए हों। इन सब बातों का ख़्याल रखें और उसको मिलाएँ, अगर कोई कमी है तो उस कमी को दूर कर दें। और ये वीडियो आप यहीं नहीं रखें, याद रखें, मैं पहले ही कहता हूँ कि अगर आप वीडियो बनाएँ तो उसे शेयर किया करें। आप फ़ेसबुक पे डालें, आप यूट्यूब पे डालें, इंस्टाग्राम पे डालें, कहीं भी डालें, लेकिन आप अपनी वीडियो पोस्ट करते रहें। जब आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी ना, तो आपकी ज़िम्मेदारी और बढ़ जाएगी। आप बेहतर से बेहतरीन होंगे, क्योंकि आपको एहसास होगा कि भाई अकेले, पहले तो अकेले मैं तकरीर करता था, अकेले कुछ बोलता था, तो वहाँ पे तो ज़रूरत नहीं थी, गलती होती थी, हो जाती थी। लेकिन अब जो लाखों लोग देखने लगे हैं, तो वहाँ पे क्या करना होगा? तो वहाँ पर लाखों लोगों का ख़्याल रखना पड़ेगा, अपने मेयार को ऊँचा करना पड़ेगा। तो अगर आप वीडियो पोस्ट करते हैं ना, तो उससे खुद ब खुद आपका ज़हनी मेयार ऊँचा होता है। आपकी सोच ऊँची होती है, क्योंकि एक ज़िम्मेदारी का एहसास होता है। तो उस वीडियो को आप पोस्ट करें। तो इससे क्या होगा? इससे आप में खुद एतमादी भी आएगी और आप बेहतर से बेहतर की तरफ जाएँगे। उसके बाद आगे क्या है? आप उसकी ऑडियो पर ख़ास तौर से ध्यान दें, यानी ऑडियो को हटाइए, यानी बात कर रहे हैं कि अपनी आवाज़ पे ख़ास तौर से ध्यान दें। आवाज़ इतनी महीन नहीं हो कि सामने वाले को सुनाई नहीं दे। देखिए, आज मैंने इस लाइव में माइक का इस्तेमाल किया है। कई बार ऐसा होता है कि सुस्ती की वजह से मैं माइक का इस्तेमाल नहीं करता, ऐसे ही चला देता हूँ। तो जो लोग सुनने वाले हैं ना, वो कमेंट करते हैं कि आवाज़ सही नहीं है। बिल्कुल सही नहीं है, ये मेरी सुस्ती है। आप ये सुस्ती ना करें। मेरी सुस्ती तो ये भी है कि मैं डायरेक्ट मोबाइल से ही सब कुछ कर लेता हूँ। ये लाइव भी मोबाइल से ही कर रहा हूँ मैं। तो आप बेहतर से बेहतर करें, सुस्ती ना करें। तो अपनी ऑडियो, यानी जब आप बोलें तो आपकी आवाज़ ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो, ना बहुत ज़्यादा धीमी हो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। मोहतरम मुकर्रम, आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक बहुत अहम बात कहने जा रहा हूँ। देखिए, अभी जो मैंने कहा, आपको इसे सुनने के लिए परेशान होना पड़ा होगा, यानी टेंशन हुआ होगा आपको। हो सकता है कि आप कोई काम करते-करते रुक गए होंगे कि भाई ये आदमी क्या बोल रहा है। तो एक बार अगर ऐसा बोल दूं, अभी तो मैंने ये एक मिसाल थी। अगर ये बार-बार हो तो सुनने वाले के अंदर झिंझलाहट पैदा होती है और वो छोड़कर चला जाता है, दिलचस्पी लेना छोड़ देता है। आप तकरीर करते रहेंगे उधर और इधर लोग बात करते रहेंगे। बात करते हुए याद आया कि जब आप तकरीर करें तो आप सभी को देखते रहें,
मैं क्या करता हूँ, मैं जब तकरीर करने के लिए उठता हूँ, वो तकरीर नहीं कभी स्कूल में देना हुआ, तो जो बात कर रहे हैं ना, उन्हीं को टारगेट बनाता हूँ। जैसे मैं तकरीर कर रहा हूँ, 2 आदमी बात कर रहे हैं, तो मैं तकरीर में बोलते-बोलते यहाँ ये कह देता हूँ कि देखिए, ये हमारे लिए कितनी अच्छी बात है, हमारे सामने हज़रत भी बैठे हुए हैं और इनके सामने मैं तकरीर कर रहा हूँ, ये मेरे लिए खुशनसीबी है। अब जो बात कर रहे हैं ना, ज़ाहिर-सी बात है वो अपनी बात को बंद कर देंगे। तो ऐसे सभी पे नज़र रहती है मेरी कि अगर कोई भी मेरी तकरीर में दिलचस्पी नहीं ले रहा है, तो मैं टारगेट कर लेता हूँ। नतीजा ये होता है कि सबको ना चाहते हुए भी सुनना पड़ता है। तो आप भी सब पर नज़र रखें। तकरीर बहुत ज़्यादा लंबी ना हो कि लोग सुनते-सुनते बोर हो जाएँ। तकरीर में अगर आप काम की बात कहेंगे, तकरीर में अगर आप पॉइंट्स पे जाएँगे, तो यकीन माने आपकी तकरीर 2 घंटा क्या अगर 10 घंटे की भी होगी तो लोग सुनना पसंद करेंगे। सब नहीं करेंगे, लेकिन जो अहले इल्म होंगे वो पसंद करेंगे। लेकिन अगर आप तकरीर में वही घिसी-पिटी हुई बातें कह रहे हैं और दूसरों से उम्मीद लगा रहे हैं कि दूसरे आपकी बातों को सुने, समझें और ध्यान से सुने, क्यों सुनेंगे? वो जानकारी जो मेरे पास है, फिर दोबारा हम क्या करेंगे उसको लेकर? बहुत सारे मुक़र्रिर आते हैं, सामने खड़े होते हैं, तकरीर करने लगते हैं और कहते हैं, "आप मेरी बात ध्यान से सुनिए।" अब वाक़या सुनाने लगते हैं, ऐसा कोई वाक़या जिसको मैं पहले से जान रहा हूँ या जिसको जो भी ऑडियंस है, वो सब पहले से जान रही है। अब बताइए क्या उस वाक़ये को सुनने में कोई भी इंसान दिलचस्पी लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा। इसलिए आपको नई बातें कहनी है, जब आप नई बातें कहेंगे, पॉइंट्स वाली बातें कहेंगे, तो खुद ब खुद लोग आपकी तरफ मतवज्जह होंगे, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तकरीर में आप बहुत ज़्यादा सीरियस ना हों, यानी बहुत ज़्यादा संजीदा ना रहें। कभी-कभी हँसने का भी माहौल लाएँ, कभी थोड़ा-सा हँसा दिया भी करें, कभी हल्की-फुल्की बातें भी कह दें, ताकि सुनने वाले को अच्छा लगे, क्योंकि आप तकरीर कर रहे हैं, मकाला नहीं पढ़ रहे हैं। मकाला में एक शर्त होती है कि मकाला में जो कुछ लिखा होता है, वही पढ़ा जाता है, बहुत संजीदा होता है वो। लेकिन तकरीर में तो गुंजाइश है ना, कि आप थोड़ा हँसा सकते हैं, थोड़ा गुदगुदा सकते हैं, माहौल को बदल सकते हैं और बेहतर से बेहतर आप अपनी पेशकश कर सकते हैं। तो ये तकरीर के बारे में बातें रही कि आप जब तकरीर करने के लिए तैयार हैं, तो पहले अपने मौज़ू को देख लें। मौज़ू को जब आपने देख लिया, तो फिर तहकीक करें। उसके हवाले से मवाद इकट्ठा करें। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, नेट का इस्तेमाल करके, यूट्यूब का इस्तेमाल करके। उससे जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, वो जानकारियाँ हैं, वो सब आप हासिल करें और उसके बाद आप क्या करें कि उसका रिहर्सल करें घर पर। पहले लिखें उसको, लिखने के बाद फिर उसका रिहर्सल करें, यानी घर पे प्रैक्टिस करें उसकी। आप आईने के सामने खड़े होकर तकरीर करें। आप अपना मोबाइल निकालें, मोबाइल में अपनी तकरीर को रिकॉर्ड करें, फिर सुनें 1-2 बार, ऐसा करें। उसके बाद जब आपकी वीडियो बेहतर हो जाए, तो उस वीडियो को आप पोस्ट भी करें, फेसबुक पर आपकी आईडी होगी, कहीं पर भी होगी, उस वीडियो को आप पोस्ट भी किया करें। और जब इतना कुछ हो जाए, आपको लगे कि आप ठीक है, जंग में जाने के लायक हैं, सेहतमंद हो चुके हैं आप ज़हनी तौर पर, तब आप जाएँ स्टेज पर। स्टेज पर जाने के बाद आपके अंदर खुद एतमादी होनी चाहिए। आपको लगे कि इतनी भीड़ में जब आपको खड़ा किया गया है, तो आप कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि ख़ास हैं। तो ख़ास इंसान की गुफ्तगू में भी ख़ास बातें होती हैं, अपने मेयार को समझें। और जब बात करें, तो बात करते वक़्त आपके अंदर खुद एतमादी की झलक मौजूद हो। तो इसके बाद आप जब तकरीर करें, लोगों पर निगाह रखें कि लोग क्या कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप तकरीर कर रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं। कोई बात कर रहा हो, तो उसको अपनी तरफ मतवज्जह करें, किसी तरह से, इस तरह से मतवज्जह करें कि उनको बुरा ना लगे। तो इसके बाद जब आप तकरीर करेंगे, तकरीर इतनी हो कि लोग उसे बर्दाश्त कर सकें। बर्दाश्त का मतलब ये है कि आपकी तकरीर ऐसी ना हो कि बर्दाश्त की नौबत आए। लोग उसे ध्यान से सुने। और बशीर बद्र ने कहा भी था, नहीं, वसीम बरेलवी ने कहा था, खुदा करे कि कोई प्यास नजरे जाम ना हो। तो लोगों की प्यास ही रह जाए, ऐसा ना हो कि इतना पिला दें कि बस लोग कहें कि बस हो गया, अब ज्यादा नहीं। तो नहीं, प्यास बाकी ही रहे कि आपकी तकरीर खत्म हो जाए, तब आप बेहतरीन मुक़र्रिर कहलाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो कुछ मैंने कहा इसमें मेरा तजुर्बा शामिल था, मैंने खुद तकरीर किया। अपने जो शागिर्द हैं उनको मैं ये सब बातें कहता हूँ, वो सब बेहतर करते हैं।
यही सब बात मैंने आप लोगों के दरमियान रखी। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।